जो जिद्दी है वही कामयाब है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कोई भी वीडियो मिस ना करें, बेल आइकन को क्लिक करें। जिंदगी में दुखों का कारण ही आपका है लोगों से उम्मीद करना, लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना। वो मेरे लिए ये कर देगा, वो मेरे लिए कर सकता है, वो मेरे साथ है ना, मेरे को किसी बात का डर नहीं, वो आएगा तभी मैं जाऊंगा। ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ये अक्सर हमें नुकसान देती हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ छोड़ना है ना तो उम्मीद छोड़ दो। अब उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस और जो हम लोगों से उम्मीदें करते हैं ना, ये दो टाइप की ज़्यादातर होती हैं। एक होती है इमोशनल उम्मीद और दूसरी होती है फाइनेंशियल उम्मीद। हम या तो इमोशनली किसी से कुछ उम्मीदें करते हैं, उसकी वजह से ना मिलने पर हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, या फिर कोई हम फाइनेंशियली किसी से कोई मदद की उम्मीद करते हैं और वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। इन शॉर्ट, हम दूसरों पे निर्भर होते हैं और जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तब हम दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, कड़वा सत्य बोलूं, ना रुकी वक्त की गर्दिश और ना जमाना बदला, पेड़ सूखे तो परिंदों ने अपना आशियाना बदला। कहने का मतलब है, इस दुनिया में जब लोगों का मतलब पूरा हो जाता है तो वो अपने पुराने स्थान को, पुराने दोस्तों को, पुराने प्यार को, या फिर जो भी चीज़ जो उनको फ़ायदा ना पहुंचा रही है, लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। प्रॉब्लम उनकी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का जैसे हर नियम से एक चीज़ चल रही है। धरती पे पानी भी है, हवा भी चलती है और अग्नि भी मिलती है। उसी प्रकार लोग आपको तब धोखा देंगे जब जब आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। आप सोचेंगे ना ये मेरे लिए कुछ कर देगा, तभी वो आपको तभी धोखा देगा। गलती उस इंसान के अंदर नहीं है, गलती उस इंसान के अंदर भी नहीं है जो ये सोचता है। गलती आपके एक्सपेक्टेशंस के अंदर है कि वो मेरे लिए ये कर देगा। यकीन मानिए, आप किससे प्यार करते हैं और आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे लिए ये कर दे, बट एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं कर सकता वो आपके लिए, जब तक आप स्वयं को ये नहीं समझाएंगे कि मेरा कोई नहीं, मैं अपने आप ही अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, जिंदगी में कभी किसी का वेट मत करना, वरना आपको हमेशा संसार में आप ही हमेशा दुख भोगोगे। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, दूसरों पर विश्वास उतना ही करिए जितना आप उसको समझते हो, पहचानते हो, और इनफैक्ट जिसको जानते हो उस पर भी विश्वास मत करिए। इसी कहानी से मैं आपको समझाऊंगा। एक साहिल नाम का लड़का था, श्वेता नाम की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, रिलेशनशिप में था। श्वेता बहुत सुंदर थी, यकीन मानिए दोस्तों, हीरोइने भी उसके आगे फेल थी। 5 फुट 10 इंच हाइट, बहुत कोरी चिट्टी, सुंदर, पतली दुबली एकदम, और बहुत ही अच्छे से बात करती थी। साहिल बहुत खुश था उसके साथ रह के, श्वेता के साथ, और उनकी लाइफ कैसे तैसे करके आगे बढ़ती चली जा रही थी। वो रोज उससे कहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपने घर वालों से बात करो, और श्वेता हर रोज टाल देती थी। साहिल कई बार फ्रस्ट्रेट होकर बोलता था, मैं तुम्हारे पापा से बात करना चाहता हूँ, हम दोनों कब शादी करेंगे, आखिर मैं तुमसे 2-3 साल बड़ा हूं और मेरी एज जल्दी आ रही है, मेरे को शादी करनी है तुमसे। श्वेता ने हर बारी उसको टाल दिया। हम सोचते हैं हम करेंगे, मैं करूंगी अपने पापा से बात, मम्मी से बात करूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, तुम थोड़ा वेट तो करो, तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते क्या? लोग प्यार में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। साहिल इंतजार करता रहा, कई बार उसके घर वालों से भी मिला, बट एज ए फ्रेंड मिला, और श्वेता को पता था कि साहिल उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि साहिल ने कई बार उसको बोला था कि तुम इतनी सुंदर लड़की मुझे मिल गई हो, मैंने तो कभी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी थी। श्वेता के कई सारी चीजों में टेंट्रम्स भी थे, साहिल सब कुछ सहन करता था, हमेशा श्वेता की सारी बातें मानता था। वो कहती थी अपने दोस्तों से बात मत करो, तो साहिल छोड़ देता था अपने दोस्तों को, उनसे कभी बात नहीं करता था। श्वेता कहती थी ना कि अपनी मम्मी से बात ना करके रात को मेरे से बातें करो, अगर मम्मी के साथ डिनर करने के बाद सीधे मेरे पास आके फोन करा करो, अपनी मम्मी से फालतू बातें करने में टाइम मत वेस्ट करो, मुझे कॉल करा करो। साहिल ये भी करने लग गया। जैसे तैसे दिन बीतने लगे, एक बारी साहिल ने श्वेता को कॉल करा और उसने कहा, मैं तुम्हें ना कॉल बैक करती हूँ, अभी ना मैं किसी के साथ हूँ। तो साहिल ने कहा ठीक है, ओके, और गलती से श्वेता फोन काटना भूल गई, मतलब एक्चुअली में फोन काटना भूल गई, और साहिल सुनता रहा। उसने देखा श्वेता अपनी बहन से कह रही है, यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, साहिल से शादी करूँ कि ना करूँ, एक तो वो इतना अच्छा नहीं दिखता, ऊपर से मैंने उसे बोल भी दिया मैं तो उससे शादी करूंगी, मगर मैं कंफ्यूज हूँ यार बहुत ज्यादा, मैं समझ नहीं पा रही मैं साहिल से शादी करूं कि ना करूं। उसकी बहन, श्वेता की बहन, उसे कहती है कि तुझे कोई भी लड़का मिल जाएगा, अमीर कैसा भी मिल जाएगा, तू उस पे पीछे मत अपना टाइम वेस्ट कर, ये तो इतना ज्यादा रिच भी नहीं है। साहिल ये सारी बातें सुन लेता है। साहिल तभी भी रिलेशनशिप नहीं तोड़ता। साहिल उसके साथ और 2-3 महीने आराम से खुशी खुशी बिता रहा होता है।
उस दिन के बाद से साहिल उसे शादी के लिए करना बंद कर देता है और अपने मम्मी पापा से बोल देता है कि मेरे लिए कोई और लड़की देख लो, बट हाँ, सुंदर हो ना हो, थोड़ा सा पतिव्रता हो, अपने पति को प्यार करे, सिंपल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा सुंदर मत हो मगर प्यार करने वाली हो। और कुछ दिनों बाद साहिल दूसरी लड़की के साथ शादी कर लेता है और सेटल डाउन भी हो जाता है। श्वेता को एंड में बताता है एकदम। श्वेता कहती तुमने मेरे से इतना बड़ा धोखा दिया, तुमने मुझसे छुपाया। वो कहता है मुझे पता है एक्चुअली में तेरे एक्चुअल रंग कौन से हैं, मुझे पता है, बट मैं तुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। साहिल के दोस्तों ने उसे फोन करके बोला कि तूने श्वेता से ब्रेकअप कर लिया, क्यों करा? तो उसने एक ही जवाब दिया, ना मेरे सामने उसकी बात होगी ना मैं उससे बात करूंगा, उसे गिरगिट पसंद थे, बस अब रंग बदल के बात करूंगा। दोस्तों, जिंदगी में जिसने जिसने वेट करा, किसी के प्यार में, किसी की एक्सपेक्टेशंस रखी, उसने अक्सर इंसान को धोखा दिया है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप रखेंगे किसी शादी की तो यकीन मानिए आपकी या तो उम्र निकल जाएगी या फिर पूरी जिंदगी हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते करते रहेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में लोग झूठ बोलने में एक सेकंड भी सोचते नहीं है, एक सेकंड भी सोचते नहीं है कि सामने वाले के साथ हम जो गलत कर रहे हैं उसके साथ, उसकी लाइफ के साथ कितना बड़ा प्रभाव डालेंगे ये सब चीज़ें। हमें कई बार, अब यहाँ पर आप कहानी से समझेंगे कि साहिल ने गलती करी, उसने एक्सपेक्टेशंस रखी, उसे दो टुक बोल देना चाहिए था, भाई शादी करती है तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरी लड़की ढूंढ रहा हूँ। हालांकि सही वक्त पर उसने सही लड़की से शादी करी। यकीन मानिए जिससे उसने शादी करी वो शादी से पहले इतनी सुंदर नहीं लगती थी, मगर शादी के बाद जो उनके बीच में खुशियाँ आई उससे वो और सुंदर हो गई। प्यार में इतनी ताकत होती है जो अपने आप चीज़ें बेटर कर देता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसकी हाइट 5 फुट 4 इंच होगी, मगर उसने 5 फुट 4 इंच लड़की से शादी करी और उससे साथ बहुत ज़्यादा खुश है। उसे अब कभी भी लंबी लड़कियों का शौक जो पहले था वो ख़त्म हो गया। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभार हमें ऑब्सेशन होता है कि हम सुंदर लड़की से शादी करें, मगर यकीन मानिए जब आपके बीच में प्यार होता है तो आपको आपका पार्टनर ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अब बात करूंगा, ये बात थी दोस्तों इमोशनल अटैचमेंट की, किसी से हम इमोशनल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो उसकी वजह से हमें दुख होता है। बात करूंगा फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस। बहुत बारी हम अपने फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, औरतें अपने पति पे डिपेंड होती हैं, बच्चे अपने माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, काफ़ी बड़ी एज हो जाती है फिर भी अपने माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं पैसों के लिए। और इसी के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, कभी भी आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, फिर चाहे पैसों के लिए। एक लड़का था सौरभ नाम का, उसके पापा उसे कई बार रोज सुबह सुबह उठकर उलाहने देते थे कि तू जिंदगी में कुछ करता नहीं, कुछ बनता नहीं, कुछ कर। सौरभ बहुत परेशान था, यार मैं क्या करूं पापा, मैं कोशिश कर रहा हूं बट मैं पढ़ाई में इतने अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर पा रहा, मैं फेल हो गया, आई अग्री, बट मैं लाइफ में कोशिश कर रहा हूं पापा। उसके पापा उसे बार बार उलाहने देते थे, कुछ कर ले जिंदगी में, कुछ कर ले, कुछ बन जा। बट वो अपने पापा की बात का कभी बुरा नहीं माना। सौरभ को पता था कि वो जिंदगी में कुछ ना कुछ करेगा। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, सौरभ ने सोचा कि मैं अब कोई जॉब ही कर लेता हूँ। अब सौरभ ने एक जॉब ढूंढी कैंटीन में एज ए मैनेजर, एक स्कूल के कैंटीन में एज ए मैनेजर। वो इंटरव्यू देकर गया, इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हुआ। उसको कैंटीन की सारी चीज़ें संभालनी थी, क्या क्या सामान आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, और पैसों का हिसाब किताब ये सब संभालना था सौरभ को। सौरभ ने ये जॉब सोचकर हाँ कर दी और जॉब का इंटरव्यू देके क्रैक कर लिया और फिर उस जॉब के लिए अगले दिन चला गया। स्कूल के अंदर कुदरती उसी दिन एक बहुत बड़े स्टूडेंट कंसल्टेंट ने आना था, जो बच्चों को मोटिवेट भी करता, बच्चों को समझाता कि उनको दिशा में, जिंदगी में कौन सी दिशा लेनी है, कौन सी ज़्यादा जगह जाना है। और गलती से स्टाफ ने सौरभ को वो आदमी समझकर उसे स्टेज पे भेज दिया। सौरभ के अंदर एक खासियत थी, वो बहुत अच्छी कहानियां सुनाता था, बहुत अच्छी मोटिवेशनल बातें बताता था, बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करता था, बच्चों के अंदर एक आंख भर देता था, जिंदगी में कुछ कर देने के जज्बा भर देता था। उसे पता था कि उसकी स्टोरी सुनने वाले बहुत सारे हैं जो कदरदान होंगे इस दुनिया में उसकी अच्छी कहानियों के। और यकीन मानिए दोस्तों, उसने उन स्टूडेंट्स के अंदर इतनी ज़बरदस्त स्पार्क भर दी, बच्चों के अंदर इतना इंटरेस्ट भर दिया पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर, क्यों ज़िंदगी में ज़रूरी है। उसने खूब सारी बातें बताई इस दुनिया में कैसे लोग कितनी मुश्किलों से पढ़ लिख कर कैसे आगे बढ़े, और जो लोग नहीं पढ़े वो बिना पढ़ाई के कितने आगे बढ़े। कई बार एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज होती है, कई बार एजुकेशन से इम्पोर्टेंट जो एक्चुअली में करने वाला काम होता है वो होता है। दुनिया में देखा होंगे आपने बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, जैसे कि स्टीव जॉब्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े बट फिर भी उन्होंने एप्पल का आविष्कार करा। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे
बहुत सारे ड्रॉप आउट्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करे दोस्तों। और सौरभ ने यही सब स्पीचेस दी स्कूल के अंदर और बच्चे पागलों की तरह दीवाने हो गए उसके। और ये स्पीचेस, ये सब बातें वायरल होने लगी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। सबको पता लग गया कि सौरभ नाम का बंदा है जो स्टूडेंट को अच्छी सी कंसल्टेंसी देता है। लोगों ने उसे इतना पसंद करा, पेरेंट्स आने लगे सौरभ के पास कि भाई हम अपने बच्चे के साथ क्या करें, हम चाहते हैं पढ़ाई तो इस डिग्री का क्या फ़ायदा जो सारी ज़िंदगी पढ़े और फिर बाद में एक सस्ती सी जॉब लग गई 20,000 की, क्या फ़ायदा, लाखों रुपए एजुकेशन पे खर्च करे और 20,000 की जॉब करी, कोई फ़ायदा नहीं। सौरभ ने बच्चों को एनलाइटमेंट करने में बहुत मदद करी। जिन बच्चों को जो शौक था जिंदगी में बनने का, उन्होंने वही काम को अपना करियर चुनने के बारे में सोचा। और यकीन मानिए दोस्तों, बच्चों की नब्ज को पकड़ लिया सौरभ ने और सबको सौरभ पसंद आने लगे। पेरेंट्स 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार फीस देने लगे सिर्फ एक बारी कंसल्टेंसी करने की, बच्चों को करियर में करना क्या है। और निकम्मा सौरभ भी जिंदगी में लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगा। उसके पिताजी को उस पर गर्व है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक हिडन टैलेंट था जिसे वो कभी पहचान नहीं पाया और उस हिडन टैलेंट को दोस्तों उसके एक बारी फेट ने उसे पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के अंदर में बहुत अच्छा मैसेज दिया है। एक बारी कुब्जा नाम की एक औरत थी जो कुबड़ी थी, जो नीचे झुक के चलती थी। भगवान श्री कृष्ण जी उसके पास गए और उसको हाथ लगाया और बोला, प्रयास करो ऊपर उठने का, तुम उठोगे ऊपर। दोस्तों कितना गहरा संदेश है इसके अंदर कि जिंदगी में जब आप प्रयास करोगे कुछ करने का, कुछ सोचने की ठान लोगे कि मैंने ऊपर उठना है, तो यकीन मानिए आप ऊपर उठ जाओगे। और कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखना। जैसे कि सौरभ ने कभी फाइनेंशियली एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी अपने पिता से, साहिल ने कभी श्वेता से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, कभी भी किसी से फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस ना रखे, वरना लोग आपको हमेशा, चाहे आपके पेरेंट्स ही वो भी कहेंगे कुछ कर नहीं कमे। हालांकि पेरेंट्स की डांट आपके भले के लिए ही है, वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना ही सिखाएंगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।